पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से क्यों आता है ये भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी घटनाएं? आज हम इसी पर ही बात करेंगे। जो जापान है वो प्रमुख 4 प्लेटों के आसपास आता है, 4 प्लेटों के क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से वहाँ भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी सुनामी जैसे घटनाएं होती है। कल ही जापान में 7.5 वाला भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी घटनाएं हो चुकी है। इसमें भारी तबाही, जमीनी फटने जैसी घटनाएं और जो सुनामी है वो सांड्रिकू कोस्ट के आसपास आ चुका है और जो तरंगे है, लहरें है, वो जापान के तट पर आ गिरी है। इसमें जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स है, प्रमुख 4 प्लेट है जो जापान के क्षेत्र में आती है। नॉर्थ अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशिया प्लेट और फिलिपियन सी प्लेट। ये 4 प्लेट है। 4 प्लेट यानी जो टेक्टोनिक प्लेट है, यानी जो हमारी पृथ्वी का क्रस्ट है, ऊपर की परत है, उसके वजह से होता है। जो जब सुनामी आती है, देखिए, जब प्लेट धड़कती है तो भूकंप होता है। जैसी बिल्डिंगे तैरती है, कुछ हिल-जुल जाता है। जब प्लेटें डाइवर्स होती है, अलग होती है, तो जमीन फटती है। उसे कहते हैं ज्वालामुखी या वोल्केनो। और जब प्लेटें एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक धंसती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसे कहते हैं सबडक्शन, यानी सुनामी आती है तब। तो इस कारण से जो हमारी पृथ्वी पर गतिविधियां होती है, प्रमुख 7 प्लेटें हैं। 7 प्लेटों में से 4 मुख्य प्लेटें जापान के अंतर्गत आती है, इसीलिए वहां पे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जैसे घटनाएं नॉर्मल है और आती भी रहती है। जो जापान में सुनामी आई, जो उसकी डेप्थ थी, गहराई थी, वो समंदर से बिलो, समंदर से नीचे लगभग 10 किलोमीटर तक थी। 6 माइल्स मतलब 10 किलोमीटर के आसपास होता है। जो भूचल होता है वो समंदर से ही चालू होता है। जब सुनामी आती है तो समंदर के अंदर की जो तरंगे है, लहरें है, वो ऊपर नीचे होती है। जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है तो तरंगे आती है, और ये तरंगे इतनी फास्ट चलती है। जो समंदर का भूचल है, तो वो भूचल कुछ समय बाद सुनामी में बदल जाता है। तो इसीलिए उस कोस्ट पे ठंडी हवाएं, बहुत बड़ी हवाएं चलती है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं भूवैज्ञानिक नहीं हूँ और पर्यावरण वैज्ञानिक नहीं हूँ, इसलिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं एक संविधानिक विद्यार्थी हूँ, कानून का विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए मुझको कानून का, संविधान का ज्ञान है, उतना भूवैज्ञानिक और पर्यावैज्ञानिक का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पर कुछ चीजें तो ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारा भूवैज्ञानिक है, पर्यावरण है, कैसे चलता है, उसमें संविधान के लिए भी प्रावधान है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48 ए। तो इसीलिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए कि हमारा निसर्ग सुंदरता रहे, हरा भरा रहे, ताकि हमारी जिंदगी हरी भरी हो सके। ताकि जो सब कुछ है निसर्ग ही है, निसर्ग निसर्ग के बिना कुछ नहीं है। सच में अगर श्रद्धा रखनी चाहिए तो निसर्ग के ऊपर रखनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हम सेफ, तो
अन्य से, और अन्य लोग से तो हमारी पृथ्वी से, और हमारी पृथ्वी से तो सभी जलचर प्राणी से। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं राहुल वर्गट।